लेकिन क्या आपने सिक्के के दूसरे पहलू के विषय में सोचा है कि जैसे ही आपके CAW सेल की कंप्लेंट आपके पति के घर में पहुंचती है और उस कंप्लेंट में उन सब चीजों का भी जिक्र है जो वास्तव में आप दोनों के बीच में कभी घटित ही नहीं हुई। बहुत बार आप सभी ने एक बात को महसूस किया होगा कि जब पति और पत्नी के बीच में किसी भी बात को लेकर के मनमुटाव चल रहा है और पत्नी किसी बात पर नाराज होकर के रूठ के अपने मायके में जाकर के बैठ गई हैं और वो ये चाहती हैं कि उनके पति उनको बुलाएं, उनके साथ रहें, गृहस्थ जीवन आगे चलाएं, तो ऐसे में जब वो आसपास पूछती हैं कि ये वो किस तरह से कर सकती हैं, क्योंकि अभी उन दोनों के बीच में कोल्ड वार चल रहा होता है, तो उनको बहुत सारे लोग बताया करते हैं कि CAW सेल के अंदर आप कंप्लेंट लॉन्च कर दीजिए, पति आपको लेने आ जाएगा। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। इसी तरह का शंका आप सभी के दिमाग में भी चलती होगी कि आपके पति आपको बुलाने के लिए नहीं आ रहे हैं, आप अपने पति के साथ गृहस्थ जीवन बिताना चाहती हैं, तो क्या CAW सेल में कंप्लेंट करके अपने पति को बुलवा करके गृहस्थ जीवन आगे चलवाया जा सकता है? मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, ये बिल्कुल सही कहा है कि जो जोड़ियां हैं आपकी वो स्वर्ग में पहले ही निर्धारित हो जाती हैं, पहले ही बन जाया करती हैं। आप दोनों एक विवाह बंधन में बंधे, आप दोनों बहुत हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन न जाने किसकी बुरी नजर आपके परिवार पर पड़ी और आपका हंसता खेलता जो परिवार है वो बिखरना शुरू हो गया। अब जैसे ही उसमें बिखराव आना शुरू हुआ, किसी बात पर बात ज्यादा बढ़ गई और बात ज्यादा बढ़ते ही पत्नी का जो पहला कदम उसने उचित समझा कि अपने पति को वो छोड़ दें और छोड़ करके वो मायके में जाकर के रूठ करके बैठ जाएं, और उनके मन में यानी पत्नी के मन में कहीं ना कहीं ये दबी हुई इच्छा रहती है कि उसके पति अब आएंगे उसको मनाने के लिए, अब फोन करेंगे, अब SMS भेजेंगे या अब किसी और के द्वारा उनको बुलवाएंगे या खुद वो मायके में आकर के उनसे मिलेंगे और उनको लिवा करके ले जाएंगे। लेकिन जब ऐसा कुछ भी नहीं होता और पत्नी मन महसूस करके जब मायके में रहती हैं काफी समय तक, तो फिर वो परेशान हो जाया करती हैं कि कैसे अब इस मैट्रिमोनियल लाइफ को आगे बढ़ाएं। अब वो दाएं बाएं आगे पीछे इधर उधर रिश्तेदारों, दोस्तों, सहेलियों और जान पहचान वालों से बातचीत करते हैं और उनको ये लोग कह दिया करते हैं, बता दिया करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो उनको बताया करते हैं जिनको खुद ही नहीं पता कि कानून में किस कदम को उठाने से उसका क्या फायदा या नुकसान हो सकता है, और आप नादान बेवकूफ लड़कियां उनकी बातों में आकर के उनके कहे हुए कदम को उठा लेती हैं और अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दिया करती हैं। तो अब देखिए होता क्या है, आपको ये पता चला कि अगर आप अपने पति के खिलाफ CAW सेल में एक कंप्लेंट दर्ज करेंगी तो वहां पर आपके पति को बुलाया जाएगा और फिर आपको आपसी रजामंदी के साथ एक साथ भेज दिया जाएगा। ये तो है सिक्के का एक पहलू, लेकिन क्या आपने सिक्के के दूसरे पहलू के विषय में सोचा है कि जैसे ही आपके CAW सेल की कंप्लेंट आपके पति के घर में पहुंचती है और उस कंप्लेंट में उन सब चीजों का भी जिक्र है जो वास्तव में आप दोनों के बीच में कभी घटित ही नहीं हुई, और उससे जो एक थोड़ी बहुत संभावना थी आपके परिवार के एक साथ होने की, वो भी खत्म हो जाती है। गुस्सा तनतना जाता है आपके पति के मन में भी, परिवार के और सदस्यों के मन में भी, और वो सभी ससुराल वाले ये सोच बैठते हैं कि इतना कुछ तो हुआ भी नहीं और हमारी बहू ने
हमारे खिलाफ ऐसे ऐसे लांछन लगा दिए। तो ऐसी लड़की को अगर हम घर पे वापस लेकर के आ भी जाते हैं तो न जाने दिन में कितने तारे दिखाएगी। तो होता क्या है कि पति और उसके परिवार के अन्य सदस्य आपकी द्वारा की हुई CAW सेल की कंप्लेंट से अथॉरिटी में तो पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर वो साथ रहने के लिए साफ इनकार कर देते हैं। चाहे कितनी ही काउंसलिंग कर दी जाए, चाहे कितनी ही मेडिएशन करवा दी जाए, चाहे कितनी ही बातचीत कर दी जाए, लेकिन वो पक्ष यानी पति पक्ष एकदम साफ साफ मना कर देता है कि वो किसी भी हालत में पत्नी के साथ नहीं रहेगा। और वहीं पर पत्नी वहां जोर लगा करके कहती है CAW सेल में कि मुझे अपने पति के साथ ही रहना है। अब यहां आप महिलाओं को ये सोचने की जरूरत है कि अगर आप CAW सेल में कंप्लेंट दायर कर रही हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप अपने पति के खिलाफ जो जो उन्होंने अत्याचार किए उनका वर्णन कर रही हैं, और साथ ही ये बता रही हैं अथॉरिटी के लोगों को कि आपके पति ने क्योंकि आपके साथ ऐसे ऐसे गलत व्यवहार किया है तो इन सभी को सजा मिलनी चाहिए। तो एक तरफ तो हुई सजा की बात, और सजा मिलेगी तो वो जेल में जाएंगे, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि साथ रहना है। तो आप साथ कैसे रहेंगे? अगर उनको सजा दिलवा रही हैं तो वो तो जाएंगे जेल के अंदर, तो क्या आप उनके साथ रहने के लिए जेल में जाएंगी? नहीं ना। तो कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचें, और इस बात को इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह से समझ लें, गांठ बांध लें कि अगर आपके मन में 1% भी ये हो कि घर परिवार चलाना है, तलाक नहीं लेना है, तो कभी भी CAW सेल में कंप्लेंट दर्ज ना करें, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो हो सकता है कि आप अपने पैरों पर स्वयं ही कुल्हाड़ी मार दें, और जो समझौता होने के जो चांसेस थे वो सारे के सारे खत्म हो जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भली भांति पता चल गई होगी कि अगर आप पत्नी किसी बात पर रूठ करके अपने मायके में आ गई हैं, और अगर आप ये सोचती हैं कि आपका परिवार चले, तो वहां पर आपको CAW सेल में कंप्लेंट किसी भी हालत में नहीं करनी है, क्योंकि CAW सेल की जो रास्ता है वो इस तरफ है और साथ रहने का रास्ता इस तरफ है। तो ये कभी भी नहीं जुड़ सकते, बल्कि पैरेलल चलेंगे, और आप अपने पति के साथ कभी भी घर गृहस्थी का आनंद नहीं उठा पाएंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।